हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फौजिया मेकओवर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जिनकी मैंने परमानेंट स्ट्रेटनिंग की थी, इसके पहले मैंने वीडियो डाली थी परमानेंट स्ट्रेटनिंग कैसे करें। बहुत डिटेल में मैंने इनके बालों में सब कुछ बताया था और मैंने बताया था कि मैं इनको अब 3 दिन के बाद अपने पार्लर में बुलाऊंगी। तो अब 3 दिन के बाद मैं इनके बालों में क्या करूंगी, क्या चेकिंग करूंगी, वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो हमारी क्लाइंट आ गई हैं और 3 दिन के मैंने इनको प्रिकॉशन बहुत बताए थे कि इनको बालों में बिल्कुल पानी नहीं लगाना है, कंघा नहीं करना है, बालों को बिल्कुल भी मुड़ने नहीं देना है सोते टाइम। तो इन्होंने बहुत अच्छे से प्रिकॉशन किए हैं। बालों को कान के पीछे नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे कान के पीछे वाले बालों को चेक कर रही हूँ कि इन्होंने अपने बालों को कान के पीछे तो नहीं किया। तो मैं इनके ना बालों का डेंट चेक कर रही हूँ। बट देखिए मैंने कितने अच्छे से इनकी स्ट्रेटनिंग की थी। बस ये ऐसे ही आई हैं। मैंने इनके बालों में कंघा भी नहीं किया है, कॉम्ब भी नहीं किया है एंड इनके बालों में कहीं से भी डेंट नज़र नहीं आ रहा है। मैंने कान के पीछे वगैरह चेक कर लिया कि कहीं पे भी डेंट तो नहीं है, बट इनके बालों में कहीं भी डेंट नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छे से प्रिकॉशन किए, यानी जो जो मैंने इनको बताया इन्होंने बहुत अच्छे से उसको फॉलो किया। तो क्लाइंट को भी आपको इसी तरह से बताना है कि उनको फॉलो करना है। मैंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी हैं, वो आपको भी निभानी है ना। तो इस तरह से आपको क्लाइंट को बताना है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें की। तो बिल्कुल तो आप लोग खुद देखो, इनके बाल कहीं से भी मुड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसके बाद अब हम इनके बालों के साथ क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप लोग स्ट्रेटनिंग करते हैं और थोड़ा बहुत डेंट आ जाता है तो आप लोग क्या करें। अगर थोड़ा बहुत डेंट आ जाता है तो आप लोग क्या करें, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। और पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जब हम 3 दिन के बाद क्लाइंट को बुलाते हैं तो हम क्या करते हैं। जैसे हमने चेकिंग की तो अब इनके बालों में कहीं भी डेंट नहीं है। अब कहीं डेंट नहीं है तो हम सबसे पहले इनके बालों का वॉश कराएंगे। तो वही शैम्पू और वही मास्क से हमें इनका वॉश करना है जिस ब्रांड के मतलब जिस ब्रांड की आपने स्ट्रेटनिंग की है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैंने इनके बालों में लोरियल एक्सटेंशो की परमानेंट स्ट्रेटनिंग की थी। तो मैंने यहाँ पे लोरियल एक्सटेंशो का ही शैम्पू और मास्क यूज़ किया है। तो आप जिस ब्रांड की स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं उसी ब्रांड का शैम्पू और मास्क यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इनके बालों को वॉश कराएंगे। बालों को वॉश कराने का तरीका यही है कि आपको बाउल में इस तरह से शैम्पू ले लेना है और इसमें वाटर ऐड करके शैम्पू को डाइल्यूट करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है। और 2 बार आप जो है बालों को वॉश करेंगे, यानी 2 बार शैम्पू से आपको बालों को वॉश करना है। तो मैं आपको ना वीडियो में ज़्यादा नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे पास शैम्पू स्टेशन नहीं है। मैं अपने पार्लर, मेरा छोटा सा पार्लर, और मैं ऐसे ही मतलब नॉर्मल तरीके से ही बालों को वॉश करा देती हूँ ना। तो अगर आपके पास शैम्पू स्टेशन है तो आप उस पर अच्छे से कराएं। जैसे भी आपकी पार्लर की फैसिलिटीज़ हो या आप घर पे करो, जैसे भी आपकी फैसिलिटीज़ हो वैसे आप करें। देखिए बस मैंने इनके बालों को सबसे पहले थोड़ा सा पानी से वेट किया। वेट करने के बाद अब हम इसमें शैम्पू करेंगे और 2 बार शैम्पू करेंगे। ठीक है, मैंने आपको इसमें नहीं दिखाया पूरा क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया है। 2 बार अच्छे से शैम्पू करना है पूरे बालों में। बहुत अच्छे से आपको शैम्पू करके वॉश करना है बालों को। कोई कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट करिएगा। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो करिए। स्क्रीनशॉट लगा दिया है, साइड में मेरा इंस्टा हैंडल फौजिया मेकओवर है। और बालों में आप शाइन चेक करें, कितनी ज़्यादा शाइन आई है बालों में। अब मैंने 2 बार शैम्पू से वॉश करा दिया। उसके बाद हमें इसी ब्रांड का मास्क यूज़ करना है। लोरियल एक्सटेंशो का मैंने मास्क यूज़ किया है। देखिए इस तरह से मैंने मास्क को लिया और अच्छे से पूरे बालों में लगा दिया है। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको मल्सीफाई करके बालों में लगाना है और इसको 5 मिनट के लिए आपको छोड़ना है ऐसे ही बालों में। 5 मिनट में छोड़ने के बाद आप इस मास्क को वॉश करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आपको पहले मल्सीफाई करके लगाना है, देन 5 मिनट के लिए बालों में इसी तरह रहने देना है और फिर वॉश करा देना है। तो मैंने 5 मिनट रहने देने के बाद वॉश करा लिया। अब हम टॉवेल से हल्का सा ड्राई करेंगे बालों को और ठंडी हवा देंगे ड्रायर से। तो तुरंत गर्म हवा नहीं देनी है। ये सब पॉइंट आपको नोट करने हैं। ठंडी हवा देनी है, चेक कर लेना है। और ड्रायर आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसमें ठंडी और गर्म हवा दोनों का ऑप्शन हो। तो ठंडी हवा से पहले थोड़ा सा ड्राई करा बालों को। अब हमने यहाँ पे सीरम अप्लाई करा। तो सीरम मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्स का यूज़ किया है। आप सीरम स्ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हो और चाहे तो आप लोरियल का ही यूज़ कर ले, बट सीरम आप अदर ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मुझे स्ट्रिक्स का बहुत पसंद है, अफोर्ड रेंज में है तो मैंने स्ट्रिक्स यूज़ किया है। ठीक है,
अब हम अच्छे से थोड़ा हॉट वाली हवा दे के बालों को अच्छे से ड्राई करेंगे। ठीक है, पहले शुरू हमें ठंडी हवा ही देनी है, सीरम अप्लाई कर देना है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के गर्म हवा से बालों को अच्छे से ब्लो ड्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पैडल ब्रश की हेल्प से ब्लो ड्राई किया है। और मेरे क्लाइंट को ना हाइलाइट्स भी चाहिए थे और इनको बहुत जल्दी थी हाइलाइट्स की, तो मैंने इनकी तीसरे दिन ही हाइलाइट्स की है। तो कैसे मैंने इनकी हाइलाइट की तीसरे ही दिन, तो उसका भी वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगी, तो वो आप चैनल पे देखिएगा, उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप अपने क्लाइंट के करते, जैसे मेरे क्लाइंट के तो कोई भी डेंट नहीं आया, मैंने आपको बिल्कुल लाइव दिखाया है। लेकिन कभी कभी अगर आप बिगनर्स हैं और या कुछ स्ट्रेटिंग आपकी सही नहीं हो पाती, क्रीम एक एक बाल पे नहीं लग पाती है, तो कभी कभी डेंट आ जाता है। कभी कभी क्लाइंट भी प्रिकॉशन अच्छे से नहीं करता है, बालों को मोड़ देता है, कान के पीछे कर लेता है ना, केयर नहीं करता है, तो भी डेंट आ जाता है। तो अगर डेंट आ जाता है, आपको लग रहा है कि आपके बालों में कहीं पे बाल मुड़ गया है, डेंट आ गया है, तो आप उसी वाले बाल के पोर्शन को उठाएं और पहले बालों को वॉश करा लें शैम्पू से। वॉश कराने के बाद मास्क अप्लाई ना करें, बालों में शैम्पू करें, सिर्फ शैम्पू करें। और हाँ, जो बाल आपका मुड़ा हुआ है उसको आप थोड़ा अलग ही पकड़ के रखें, क्योंकि अगर आप बाल को भिगो लेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ पे बाल मेरा मुड़ा है। तो जो बाल आपको मुड़ा हुआ ड्राई में दिख रहा है बाल, उसको आप चाहे अलग हाथ में पकड़ लें या फिर उसमें रिबन लगा दें और जब उसको वॉश करें, ठीक है, फिर वही रिबन वाला बाल आप लेके उसमें स्ट्रेटनिंग क्रीम लगा दें। सिर्फ स्ट्रेटनिंग क्रीम लगा दें, थोड़ी सी स्ट्रेटनिंग क्रीम सिर्फ 10 मिनट के लिए लगा दें, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए लगाएं और फिर उसको 10 मिनट के बाद जल्दी से वॉश कर दें। वॉश करने के बाद 10 मिनट के लिए न्यूट्रिलाइजिंग क्रीम लगा दें। इतना आप कर दें, बस आपका अगर कहीं पे भी डेंट आ गया है, जो भी बाल है वो फिर से सही हो जाएगा। बस आपको टाइमिंग ज़्यादा नहीं करनी, बल्कि 10 मिनट के कम टाइम में ही आप वॉश करा दें। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बालों में बहुत हल्का सा डेंट होता है, नॉर्मली लगता है कि हल्का सा डेंट लग रहा है या हल्का सा मुड़ा लग रहा है बाल, है ना, तो आप हेयर स्पा भी दे सकते हैं। आप क्लाइंट को हेयर स्पा दे दें, उससे भी डेंट हमारा सही हो जाता है। अगर नॉर्मली है, बिल्कुल हल्का सा है, अगर ज़्यादा डेंट आपको लग रहा है कि कहीं बाल ज़्यादा मुड़ा हुआ है, तब आप स्ट्रेटनिंग क्रीम यूज़ करें, क्योंकि बाल हमारा वीक है, ऑलरेडी केमिकल ट्रीटेड हो चुका है और दोबारा से क्रीम लगेगी तो बालों को नुकसान पहुंचेगा। है तो केमिकल ही। आई थिंक आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर ज़्यादा मुड़ा है तो आप स्ट्रेटनिंग क्रीम और न्यूट्रिलाइजिंग क्रीम सिर्फ और सिर्फ उसी बाल पे लगाएं, सिर्फ वही बाल का पोर्शन उठा के। और अगर हल्का सा बिल्कुल आपको लग रहा है तो आप हेयर स्पा दे दें। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रेटनिंग करने के बाद बालों में शाइन नज़र नहीं आती है, बाल ड्राई लगते हैं, तो अगर ऐसा भी आपको लग रहा है तो आप 3 दिन में जब उनको बुला रहे हैं, जब अगर आपको लग रहा है कि बाल उनके ड्राई लग रहे हैं, शाइन नहीं लग रही है बालों में, स्ट्रेट तो हैं बाल, तो भी आप उनको हेयर स्पा दे सकते हैं। इससे उनके बालों में शाइन आ जाएगी और थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो इनके बालों में मैंने हाईलाइट की है, देखिए तीसरे दिन ही मैंने हाईलाइट किया, कहीं से भी आपको बाल डैमेज नज़र नहीं आ रहा है और बाल प्रॉपर स्ट्रेट है, बालों में शाइन है, सब कुछ है। तो आप कैसे हाईलाइट्स करें तीसरे दिन की बाल बिल्कुल भी डैमेज ना हो और शाइन भी बरकरार रहे, तो इसकी वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी, वो आप चैनल पर देखिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिगनर्स हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी मेरी वीडियोस से। मैं बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करती हूं। और अगर इनकी स्ट्रेटनिंग की वीडियोस आपको देखनी कि मैंने इनके बालों में कैसे परमानेंट स्ट्रेटनिंग की और आपने कभी परमानेंट स्ट्रेटनिंग नहीं की, आप बिल्कुल बिगनर हैं, तो मैंने इतनी डिटेलिंग वीडियो अपलोड की है परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग की, आप बहुत ईजिली कर लेंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा चैनल को ओपन करके। और मेरे चैनल पर लॉट्स ऑफ वीडियोस अपलोड हैं, पार्लर से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ, ब्यूटिशियन से रिलेटेड मेकअप है, ब्राइडल मेकअप है, पार्टी मेकअप है, हेयर स्टाइल है, केमिकल वर्क है, मतलब सारी वीडियोस पार्लर से रिलेटेड मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो चैनल को ओपन करके ज़रूर देखिएगा। तो आप इनके बालों की शाइन चेक करें कि हाइलाइट्स होने के बाद भी बालों में कितनी ज़्यादा शाइन है, बाल प्रॉपर स्ट्रेट हैं एंड बिल्कुल एक एक रेशा रेशा अलग है। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटिंग हुई थी इनकी।
तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया कि जब हम 3 दिन के बाद क्लाइंट को बुलाते हैं तो हम उनके बालों के साथ क्या करते हैं। तो बस हम यही चेक करते हैं, यही हम उनके बालों के साथ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोग का बहुत क्वेश्चन रहता है। तो बस 3 दिन के बाद जब हम परमानेंट स्ट्रेटनिंग करते हैं और 3 दिन के बाद जब क्लाइंट को पार्लर बुलाते हैं तो हम उनके बालों के साथ बस यही करते हैं। अब हम बस इनको प्रिकॉशन बता देंगे कि अब इनको अपने बालों को कैसे मैनेज करना है। देखिए, अब यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी ख़त्म होती है और क्लाइंट की जिम्मेदारी शुरू होती है। यहाँ तक हमारा काम था उनके बालों को अच्छा करना, स्ट्रेट करना, जो भी उनके बाल डैमेज थे उनको रिपेयर करना। अब यहाँ से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है क्लाइंट की कि वो अपने बालों को अच्छे से मैनेज करें, तभी उनके बाल 1 साल स्ट्रेट रहेंगे, है ना। अगर वो मैनेज नहीं करेंगी तो उनके बाल 1 साल स्ट्रेट नहीं रहेंगे, है ना। वैसे तो मैं आपको यही बताऊंगी कि प्रॉपर 6 महीना स्ट्रेट रहता है। उसके बाद अगर आप केयर अच्छे से करते हैं, अच्छी केयर के साथ चलते हैं, तो आपके एक साल क्या 2 साल भी बहुत से लोगों के स्ट्रेट रहते हैं। तो केयर अब क्लाइंट को क्या करनी है, आपको उनको क्या बताना है। आपको सबसे पहले उनको यही बताना है कि बालों में तेल नहीं डालना है, ऑयल नहीं डालना है बिल्कुल भी। हफ्ते में सिर्फ 2 बार बालों को वॉश करना है। बालों में चोटी नहीं करनी है, ना कोई टाइट रिबन लगानी है बालों में। बिल्कुल लूज रिबन से आप पोनी करें और क्लच भी बिल्कुल लूज लगाएं और 1-1 2-2 घंटे पे उसको नीचे करते जाएं, चेंज करते जाएं और हर 2-2 घंटे पे बालों को कॉम्ब करना है। और जिस ब्रांड की आपने स्ट्रेटनिंग कराई है उसी ब्रांड का शैम्पू, मास्क और सीरम उनको यूज़ करना है। अब मैं इनको वही लोरियल एक्सटेंशो का जिससे मैंने इनके बाल वॉश कराए वही शैम्पू इनको यूज़ करना है। जो लोरियल एक्सटेंशो का मैंने इनको मास्क यूज़ किया वही इनको मास्क यूज़ करना है हमेशा, है ना, जब तक उनको अपने बाल अच्छे स्ट्रेट चाहिए। और सीरम यूज़ करना है। सीरम आप उनको स्ट्रीक्स का भी दे सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट चार्ज दे रहा है तो आप अपने पार्लर से ही उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं कि अब उनको यही यूज़ करना है। और शैम्पू उनको बता देना कि जैसे मैंने वाटर में डाइल्यूट करके शैम्पू यूज़ किया वैसे ही इनको शैम्पू यूज़ करना है। और हफ्ते में सिर्फ 2 बार बाल धोना है और बालों में कंघा करते रहना है। बालों को बिल्कुल उलझने नहीं देना है। जब सोना है तो बालों को पीछे करके वैसे ही सोना है। तो ये सारे प्रिकॉशन आपको बता देने हैं। अगर ये प्रिकॉशन ये अच्छे से करेंगी तब भी इनका बाल मतलब ज़्यादा दिन तक के स्ट्रेट रहेगा। अगर ये बालों को अच्छे से प्रिकॉशन के साथ नहीं चलेंगी तो बाल ज़्यादा दिन स्ट्रेट नहीं रहेगा। तो ये सब आपको क्लाइंट को बता देना कि अब इनकी केयर करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है वीडियो में। कुछ नहीं समझ में आया तो कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।